महबूबा मुफ्ती कहती हैं, कश्मीर में क्या बदला है? धारा 370 हटाने से क्या मिला है? अनंतनाग की ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि आतंक के गढ़ में अब अमन चैन लौटा है। पहले लोग गन और गोली के डर से घर से निकलते नहीं थे, लेकिन अब लोग भी निकल रहे हैं और महबूबा मुफ्ती भी आतंक के गढ़ साउथ कश्मीर के गांव में प्रचार कर पा रही हैं। मोदी सरकार में यहां अलगाववाद और आतंकवाद की कमर टूट चुकी है। महबूबा मुफ्ती वर्सेस मियां अल्ताफ अहमद लारवी। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी सीट मुफ्ती खानदान के लिए नाक का सवाल बन गई है। महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। इस समय महबूबा मुफ्ती हर अपने रोड शो और साथ में तकरीरों में जहां पर वो लोगों को संबोधित कर रही हैं, वहां पर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का जिक्र, साथ में सिक्योरिटी, एम्प्लॉयमेंट, इन सभी का जिक्र करते हुए जम्मू कश्मीर के विकास का जिक्र कर रही हैं। यहाँ पर भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर उनको सुनने के लिए आए हैं और इसी के जरिए वो एक बार फिर से अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है। जब पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ तो एनसी यहाँ से जीत हासिल करके यहाँ से एमपी बने, लेकिन इस बार एनसी ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दाव आजमाया है मियां अल्ताफ के ऊपर और इसीलिए उनके ठीक सामने है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पीडीपी की महबूबा मुफ्ती। इस पूरे चुनाव में महबूबा मुफ्ती का साथ देने के लिए जहां उनके पार्टी वर्कर्स हैं तो वहीं उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी इस समय बागडोर संभाल रखी है और अलग अलग जगहों पर दोनों एक साथ प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि यहां पर जीत वो हासिल कर सके, लेकिन राह इतनी आसान नहीं दिखाई दे रही है। महबूबा मुफ्ती अनंतनाग में 2 बार 2004 और 2014 में चुनाव जीत चुकी है। तीसरी बार संसद जाने का रास्ता आसान करने के लिए महबूबा नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला से सीट शेयरिंग करना चाहती थी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती को उनकी हैसियत बता दी। मैंने तो यहाँ तक भी कहा कि हमारी सीटों का जितना भी फैसला है फारूक साहब करेंगे, तो मगर फारूक साहब ने ये भी मुनासिब नहीं समझा कि मुझे कम से कम ऐलान करने से पहले कॉन्फिडेंस में लेते कि हमने ये फैसला किया, वो भी नहीं, तो मैं क्या करूँगा। एक्चुअली जिस तरह के अगर उनको ये ठीक है, वो सोचते हैं पीडीपी कमज़ोर है, वो बड़े ताकतवर है, मगर इस तरह उन्होंने जो पब्लिक के लिए खुदा ना खास्ता पीडीपी को जलील किया, ये 4थे नंबर पे 5वें नंबर पे, ये कहीं सिचुएशन में ही नहीं है, उससे मैं नहीं, मेरा जो वर्कर है बहुत उसको तकलीफ है। अब पीडीपी की महबूबा का सामना फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद लारवी से है। अनंतनाग राजौरी से महबूबा को चैलेंज करने वाले मियां अल्ताफ 5 बार के विधायक हैं। उनकी ताकत गुज्जर बकरवाल और पहाड़ी समुदाय है जिसके वो धर्मगुरु हैं। मियां अल्ताफ गांदरबल के कंगन के रहने वाले हैं, लेकिन राजौरी, पुंछ, कुलगाम और अनंतनाग के गुज्जर बकरवाल समुदाय में उनकी जबरदस्त पकड़ है। मियां अल्ताफ अब तक कभी भी चुनाव नहीं हारे हैं। गुलाम नबी आजाद के चुनाव से हटने और अपनी पार्टी का कैंडिडेट वापस लेने के बाद अनंतनाग राजौरी का चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता, यहाँ सब एक दूसरे को ठगते हैं, वो हम देखते हैं। जब मुफ्ती साहब का इंतकाल हुआ, उनको हमने दफनाए हुए 5 दिन भी नहीं हुए थे, हमारी अपनी पार्टी में लोग उनने स्टार्ट कर दिया ना। तो पॉलिटिक्स में आपका कोई सगा नहीं होता। देखिए, आज़ाद साहब की अपनी पॉलिटिक्स है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ एंड वो बहुत मेरे से बड़े हैं, मैं उनके बारे में बिल्कुल कमेंट नहीं करना चाहती बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। बचपन से मैंने उनको देखा है, वो घर आते थे, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, मैं क्यों उनको मतलब ऐसे कुछ बोलूँ। उनको जो दिल में आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं ज़रूर कहूँगी कि जम्मू कश्मीर के जो भी सियासतदान हैं उनको अपने लोगों के बेनिफिट के बारे में सोचना चाहिए। हमें उनकी आबरू, उनकी इज्जत बचानी है। खुदा ना खास्ता अगर हम ऐसा ही काम करेंगे जिससे बीजेपी की हेल्प होगी तो वो सही नहीं होगा।
अनंतनाग राजौरी सीट पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ फैली है। पहले इस सीट में कश्मीर घाटी के 3 जिले अनंतनाग, शोपिया और कुलगाम शामिल थे। 2022 में डिलिमिटेशन के बाद इसमें जम्मू के 2 जिले राजौरी और पुंछ जुड़ गए। यहाँ करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें साउथ कश्मीर के 11 लाख और राजौरी पुंछ के 8 लाख मतदाता शामिल हैं। इस सीट पर 40% वोटर अनुसूचित जनजाति वर्ग के हैं। महबूबा यहाँ छोटी छोटी नुक्कड़ सभाओं के जरिए प्रचार कर रही हैं। उनका पूरा कैंपेन धारा 370 के इर्द गिर्द घूम रहा है। आपको लगता है जैसे प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद हालात सुधर गए, कश्मीर में लास्ट लेग पे टेररिज्म है और उन्नति की राह पर आगे बढ़ रहा है? देखिए, जब आप किसी को गर्दन काट देंगे फिर तो कुछ भी नहीं बोलेगा, वो तो खामोश हो जाएगा। वही हाल आपने जम्मू कश्मीर का इन्होंने कर दिया। जम्मू कश्मीर को इन्होंने मार दिया। तो जब किसी को आप मार देते हो, किसी को आप खत्म करते हो, तो फिर वो कहाँ चीखेगा, चिल्लाएगा कहाँ, कैसे? आपने किसी को बीमारी थी, तकलीफ थी, खांसी थी, उसके मुंह पे टेप लगा दिए, उसके हाथ पीछे से बांध दिए, आप बोलते हो खांसी ठीक हो गई। तो ऐसा तो नहीं होता है। लोग बहुत तकलीफ में, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और लोग बहुत खौफ में हैं, डर में हैं। उनको लगता है अगर हम कोई बात करेंगे तो शाम को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। महबूबा मुफ्ती का प्रचार कैंपेन उनकी बेटी इल्तिजा ने तैयार किया है। उनका काफिला रोज सुबह निकलता है। ग्रामीण इलाकों में महबूबा जहां भी जाती हैं, सपोर्टर उन्हें सगुन के तौर पर केसर का दूध पिलाते हैं। वो कश्मीरी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से मिलती हैं, ढोल बजाने वालों को बख्शीश देती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। महबूबा रोजाना 10 से 12 गांव कवर करती हैं। वो धारा 370 के अलावा मुसलमानों के मुद्दे उठाती हैं, बुलडोजर का खौफ दिखाती हैं और सीएए पर मोदी सरकार को घेरती हैं। जो गांधी का मुल्क है, गोडसे के मुल्क में उसको तब्दील किया जा रहा है। जो विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो वो भूल जाते हैं कि गांधी से बड़ा विश्व गुरु आज तक पूरी दुनिया में पैदा नहीं हो। और गांधी के हाथ में लाठी थी और धोती पहनते थे वो। तो वो अपना प्रचार खुद नहीं करते थे, ना वो प्राइम मिनिस्टर बने कभी, ना प्रेसिडेंट बने। तो इसलिए जो हमारे पूरे मुल्क में जो हालात हो रहे हैं, जिस तरह मुसलमानों को लिंच किया जाता है, उनकी मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, उनके मदरसे बंद किए जाते हैं, उनके बुलडोजर से मकान गिराए जाते हैं, उसके बाद पार्लियामेंट में जो कानून पास होते हैं वो हमारे आईन के मुताबिक नहीं, जैसे सीएए, मजहब के बुनियाद पे आप लोगों से मतभेद नहीं कर सकते, पर वो हो रहा है, वैसा कानून है। तो मुझे लगता है इंडिया अलायंस, खासकर राहुल जी इस वक्त खड़े हैं इस मुल्क की जो रूह है, जो भाईचारा है, इस मुल्क का जो आईन है, संविधान है, उसको बचाने के लिए। इसलिए हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। वो हमारे को सपोर्ट करे नहीं करे, मेरे लिए वो माने नहीं रखता। मेरे लोग मेरे साथ है, मेरे लिए बहुत है। उत्तर भारत में प्रचार और दक्षिण कश्मीर के उस हिस्से में प्रचार करने में बिल्कुल फर्क है, जहां मोदी सरकार आने से पहले आतंक चरम पर था। यहां पर अब भी बड़ी बड़ी रैलियां करना संभव नहीं होता है। सड़कें सकरी हैं और गांव दूर दूर बसे हैं, लिहाजा वो उन गांवों में पहुंच रही हैं जो सड़कों के किनारे बसे हैं। दूर दूर के गांव तक उनका संदेश उनकी बेटी इल्तिजा अपनी टीम के जरिए पहुंचाती हैं। अनंतनाग में राजौरी पुंछ को मिला दिया गया, फिर भी बीजेपी चुनाव मैदान में नहीं है। इल्तिजा इसे शक की नजर से देखती हैं। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। जो यहाँ दिख रहा है वो हो नहीं रहा। हाल ही अभी न्यूज़ में ये भी आ रहा है कि शायद ये साउथ कश्मीर का पोस्टपोन कर लेंगे इलेक्शन, क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कॉन्स्टिट्यूंसी को काट के भी मुस्लिम वोट ये डाइल्यूट करना चाहते थे। उसके बाद भी आप इमेजिन करिए, इतनी पावरफुल गवर्नमेंट ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये सोच रहे हैं कि हम कैसे सीट पे कब्जा करें। दक्षिण कश्मीर में महबूबा की मजबूत पकड़ है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में मियां अल्ताफ मजबूत हैं। अनंतनाग राजौरी में महबूबा विकास के मुद्दे पर कम, ईडी और सीबीआई पर ज्यादा मुखर हैं। अलायंस का क्या भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। 2 सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, वो इस समय जेल में हैं, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। अगर आप भी कोई ज्यादा बात करेंगे तो आपको भी ईडी आ जाएगी, आपको भी जेल में डाल देंगे, तो क्या करेंगे आप? केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई बात साबित नहीं हुई, जेल में डाल दिया। इसको तो पूरा मुझे लगता है कि माफिया राज चल रहा है।
सुपारी दी है ईडी को और सुपारी दे के जिसको वो चाहते हैं बंद करते हैं। ये तो कोई मर्जी से तो कोई नहीं जाता है। हमारी पार्टी तोड़ी गई पीडीपी, उसमें 60% से ज़्यादा लोगों को ब्लैकमेल करके लिया गया, जो इसको पूरे मुल्क में चल रहा है। मतलब कि इस वक्त तो बीजेपी तो अकेली इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बीजेपी पूरे सरकार का, ईडी हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, जितनी भी एजेंसीज है उनको अपने साथ मिला के, इवन इलेक्शन कमीशन फॉर दैट मैटर, इलेक्शन कमीशन भी नोटिस नहीं लेता है कि जो बीजेपी के लोग जो बातें करते हैं। अनंतनाग राजौरी सीट पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन प्रचार में परिवारवाद का मुद्दा छाया हुआ है। यहाँ जंग भी दो परिवारवादी पार्टियों पीडीपी और एनसी के बीच है। सबसे बड़ा परिवारवाद जिसको वो कहते हैं नेहरू गांधी, मुझे बीजेपी में एक ऐसा परिवार बताइए जिसकी 4 पीढ़ियों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी हो। मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी 12 साल की थी जब वो आज़ादी की लड़ाई में शामिल हुए। मुझे एक बीजेपी में बताइए जिसका प्राइम मिनिस्टर देश के लिए शहीद हो गया हो। मुझे बताइए ना कि ये जो परिवारवाद ने तो उन्होंने तो आज़ाद दिलाई। अभी जो चांद्रयान की बात करते हैं बहुत बड़ा चढ़ा के, वो इसरो किसने बनाया, किसने स्थापित किया, एम्स किसने बनाया, इस मुल्क को ये जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी किसने दी, इसी गांधी नेहरू फैमिली ने दी। हमारी तो बात, मैं तो 2 साल रही हूँ चीफ मिनिस्टर, मुफ्ती साहब 3 साल रहे, तो कौन सा परिवारवाद हो। जब मैं इनके साथ थी सरकार में नहीं था, परिवारवाद नहीं था। जब उमर साहब बीजेपी में मिनिस्टर थे तब परिवारवाद नहीं था। जब वरुण गांधी चले जाते हैं बीजेपी में तो परिवारवाद नहीं होता। जब ज्योतिराज सिंधिया जाते हैं तो परिवारवाद नहीं होता है। जब जितेंद्र प्रसाद आ जाते हैं तो परिवारवाद नहीं होता है। मगर जब वो अलग होते हैं तो परिवार है। तो इनके पास तो कुछ कहने को है नहीं, तो क्या करेंगे आप। महबूबा अब राजनीति में अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ा रही हैं। उनकी बड़ी बेटी इल्तिजा मुफ्ती साय की तरह प्रचार में महबूबा के साथ रहती हैं। इल्तिजा मुफ्ती 37 साल की हैं। उनका निकनेम सना है। वो डीयू के वेंकटेश्वर कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स हैं। उन्होंने इंग्लैंड के वारविक विश्वविद्यालय से ऑनर्स की डिग्री ली है। वो ऑस्ट्रेलिया और भारत के एक इंस्टीट्यूट में काम भी कर चुकी हैं। वो बचपन से अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। 2019 से ही वो अपनी मां महबूबा का मीडिया हैंडल संभाल रही हैं। ये बता दीजिए किसकी तैयारी है, क्योंकि इंडी अलायंस के तहत आप लड़ रहे हैं, लेकिन एनसी आपके साथ नहीं है, तो कैसे इसको देख रहे हैं और तैयारी कितनी है खासतौर पे इन सभी सीट्स पे? नियत तो हमारी साथ चलने की थी। आप जैसा जानते हैं PAGD जो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया वो महबूबा जी का इनिशिएटिव था। जिस भी वजह से वो चल नहीं पाया, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। क्योंकि मनीष जी, मुझे लगता है आप भी यहाँ लोगों से बात करते हैं, जम्मू कश्मीर में इतनी नाउम्मीदी है, इतना डिस्पेयर है। अगर एक चीज़ जो है जो लोगों को एक उम्मीद की किरण दे रही थी वो PAGD था। नहीं हो पाया अलायंस, सो बट वी हैव टू फाइट। आप डेमोक्रेटिक स्पेस किसी को सीड नहीं कर सकते हैं, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक कश्मीर जहां हम देखते हैं ये एक लेबोरेटरी की तरह बाकी पार्टीज़ को यहाँ ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हो नहीं पा रहा है। मूड तो हमारा यूनिटी का ही था। बहुत अफसोस होता है कि ये नहीं हो पाया और इस पॉइंट पे मैं किसी पे कीचड़ नहीं उछालूंगी। नहीं हुआ तो ये इट्स वेरी सैड। तैयारी पार्टी की ज़ोरों शोरों से चल रही है। महबूबा जी ने आज अपना पहला रोड शो स्टार्ट कर लिया है, तो वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। महबूबा 3 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, चौथी बार मैदान में हैं। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि गुलाम नबी आजाद और बीजेपी के समर्थक किस खेमे को सपोर्ट करेंगे। तो इलेक्शन में मुद्दा है आर्टिकल 370 आपकी तरफ, अगर आप लोग पावर में आते हैं या फिर इंडी अलायंस अगर पावर में आता है तो वापस लेंगे? देखिए, हम एक बहुत छोटी मछली हैं। आप जानते हैं जम्मू कश्मीर कंट्रीब्यूट्स ओनली 3 स्टेट्स, बट 370 हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त के साथ कनेक्टेड है। एंड नॉट जस्ट अ आइडेंटिटी मनीष जी, 370 वो ब्रिज है जिससे जम्मू कश्मीर और इंडिया का कनेक्शन हुआ। आपने वही कनेक्शन तोड़ दिया। और मैं जानती हूँ ये मीडिया ट्रिक क्वेश्चंस कहता है कि अगर आप इंडिया अलायंस में जीत के आए तो क्या आप ये वापस लाएंगे। तो ये आप कांग्रेस वालों से ही पूछ सकते हैं, क्योंकि PDP इज़ अ वेरी स्मॉल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द लार्जर इंडिया अलायंस। लेकिन जहाँ तक महबूबा जी का सवाल है, उनकी पार्टी का सवाल है, हम 5 साल से, आपने मेरे इंटरव्यूज़ भी देखे होंगे, हम कंसिस्टेंटली एब्रोगेशन को कहते हैं कि ये इलीगल था।
एंड वी वांट द इंटायर रेजोल्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इशू। ये इनने बाइनरी कर दिया कि 370 हो ना हो, इशू बहुत बड़ा है एंड वी स्टैंड फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। ये आपने हमें कोई खैरात में नहीं दिया, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया जब हमने इंडिया के साथ इल्हाक किया। सो इट इज आर्स लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली। आपने रॉबरी किया, आपने डाका मारा है। अनंतनाग का वोटर अब 370 के फेर में नहीं फंसना चाहता, उसे विकास चाहिए। 2019 में धारा 370 हटने के बाद दक्षिण कश्मीर भी अब आगे बढ़ चुका है। दशकों की गन गोली के बाद अनंतनाग का वोट अब विकास की लहर के साथ चलना चाहता है। आपको लगता है कि 370 वापस आएगा? नहीं आएगा, मैं कहता हूँ नहीं आएगा। ये करते हैं वोट बैंकिंग, एमसी वाले भी ये भी सब की वोट नहीं आएगा, मैं नहीं आएगा। महबूबा लीडर सही है, ये मर गया, मेरा बाप मर गया। 370 में है नहीं दम, कहाँ दम था? आप पढ़े लिखे हो, कागज नहीं था। ये शेख अब्दुल्ला की लेन है, 370 कुछ नहीं है। ये जो शेख अब्दुल्ला ने धोखा दिया था, 370 में कुछ नहीं था। दिखा दम, मैं दूंगा वापस, मैं दूंगा। 2019 के बाद डेवलपमेंट कश्मीर में हुई है, कश्मीर में हालात। पीडीपी मोदी ने की डेवलपमेंट, एनसी ने कुछ नहीं किया, जेल भरी। एनसी ने कत्ल कर दिया, एनसी ने जेल भर दिया। अगर लीडर है वो है मुफ्ती मोहम्मद सईद, उसकी बेटी महबूबा मुफ्ती, मगर 370 वापस नहीं आएगा, मैं बताता हूँ। अनंतनाग और राजौरी सीट में यानी साउथ कश्मीर की सीट पर अनंतनाग का हिस्सा हमेशा से महबूबा मुफ्ती का एक मजबूत गढ़ रहा है। यहाँ पे महबूबा मुफ्ती का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ के तौर पर अपने उम्मीदवार को यहां से खड़ा किया है, जिनके पास पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल का काफी मात्रा में समर्थन हासिल है। हाल ही में राजौरी और पुंछ को भी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में शामिल किया गया है। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, जो इस राजौरी, पुंछ और अनंतनाग के इलाके में स्ट्रॉन्ग होल्ड पे होगा, वही इस इलेक्शन में इस साउथ कश्मीर और राजौरी पुंछ की सीट को जीतेगा।